हाय एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विच इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। नाउ एज यू नो कि यहाँ से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं एंड इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हम लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। सो आज हम उसको पढ़ेंगे, आज हम सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे एंड देन हम क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट गारंटीड अब गलत नहीं होगा अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, ये वीडियो अच्छे से देख ली। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपके साथ पी वैल्यू डिस्कस किया था कि रिसर्च के अंदर पी वैल्यू क्या होता है एंड व्हाट आर द रूल्स जहां पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का आप डिसीजन लेते हो। आज के सेशन में हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे। सो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स के लिए 3 ऑपरेशंस आपके आते हैं। मतलब अगर आप इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकालना चाहते हो तो यू हैव टू परफॉर्म 3 ऑपरेशन। वन इज कन्वर्जन, राइट, एक होता है आपका ऑब्वर्जन एंड लास्ट इज कॉन्ट्रापोजिशन। हम 3 ऑपरेशंस करके अपनी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है या नहीं है इसका पता लगाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड पहले कन्वर्जन क्या होता है, फिर ऑब्वर्जन, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि करते कैसे हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन में हम सिंपली हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो आप यहां पर इसका कीवर्ड क्या रखोगे, इसका कीवर्ड लिख लेना कन्वर्जन। सिर्फ आपकी जो कॉपी है ना, एक पेज के अंदर आपको पूरा करना है। तो आप एक लाइन बनाओ, मतलब एक लाइन लिखो कन्वर्जन और आगे क्या लिखोगे, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जैसे यहां पर आपकी एक स्टेटमेंट है ऑल एसएसपी, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को उठा के प्रेडिकेट की जगह किया, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह किया, तो क्या बन गया, ऑल पी इज एस। यहां पर देखना नो एस इज पी, तो हम यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे, मतलब नो एस इज नो, पी इज एस बन जाएगा। इसी तरह से सम का देखो, सम एस इज पी, तो यहां क्या बन जाएगा, एस की जगह पी आ जाएगा और पी की जगह एस चला जाएगा, तो सम पी इज एस। सेम फॉर द सम नॉट, जहां पर हमने किया सम S इज नॉट P, उल्टा कर देंगे सम P इज नॉट S। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, कन्वर्जन। कन्वर्जन समझ में आ गया, आपने लिख लिया होगा भी कॉपी में। कन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं ऑब्वर्जन। ऑब्वर्जन में आपको 2 काम करने होते हैं। पहला क्वालिटी चेंज। ठीक है, क्वालिटी चेंज का मतलब है कि अगर ऑल है तो नो करोगे और नो वाले को ऑल करोगे। ठीक है, दूसरा अगर सम का केस हो तो सम को सम नॉट कर देंगे और सम नॉट वाले को सम कर देंगे। तो हम इस तरह से ऑब्वर्जन में पहले क्वालिटी को चेंज करते हैं। एंड दूसरा काम जो हम करते हैं ऑब्वर्जन में वो ये कि जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करना होता है। अब आप क्या याद करोगे, प्रेडिकेट के आगे नॉन लगा दो बस। सो हमें क्या करना है, हमें ऑल का नो, नो का ऑल, सम का सम नॉट का सम कर देना है। ठीक है, क्वालिटी चेंज करनी है और दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ इधर उधर नहीं करना है। प्रेडिकेट जो है उसके आगे सिर्फ नॉन लगा देना है। तो अभी यहां देखो ऑल एसएसपी, पहला हम ऑल को नो कर देंगे। ठीक है, नो एस हो जाएगा और प्रेडिकेट के आगे क्या लगेगा, नॉन। फाइन, आप नो का केस देखो, नो है तो नो की क्वालिटी चेंज होगी, वो ऑल बन जाएगा, ऑल एस इज। अब प्रेडिकेट के आगे नॉन लगा दोगे तो क्या बनेगा, ऑल एस इज नॉन पी। सम में आप क्या करोगे, सम नॉट कर देते हो, तो ये सम हो गया और नॉट ना यहां लिखा जाता है, तो सम एस इज नॉट। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि हम सम नॉट कर चुके हैं, क्वालिटी चेंज कर चुके हैं। प्रेडिकेट के आगे नॉन लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करना होता है। अब सम नॉट का केस देखो, सम नॉट को सम बनाते हो तो क्या बन जाएगा, सम नॉट हट जाएगा यहां से, तो सम एस इज नॉन पी, क्योंकि प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आ गया, ऑब्वर्जन में क्वालिटी चेंज करते हो और प्रेडिकेट का क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट। अब हम आते हैं कॉन्ट्रा पोजीशन में। कॉन्ट्रा पोजीशन में भी हम 2 काम करते हैं। पहला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज। ठीक है, तो आपने लिखा अपनी कॉपी में, कॉन्ट्रापोजिशन का पहला जो स्टेप होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज, और फिर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कर देना, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट कर देना। मतलब आप सब्जेक्ट के आगे नॉन लगा दोगे, प्रेडिकेट के आगे नॉन लगा दोगे। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर लो, तो
पी एस की जगह आ जाएगा, एस पी की जगह चला जाएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने, पी इधर आ गया, एस इधर आ गया। अब दोनों के आगे नॉन लगा दो, नॉन नॉन। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नो को एज इट इज रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिटी चेंज नहीं होती है, क्वालिटी सिर्फ ऑब्वर्जन में चेंज होती है। तो नो को एज इट इज रखा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करके दोनों के आगे नॉन लगा दिया। सम के केस में भी वही किया हमने, और सम नॉट के केस में भी यही किया कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को पहले इंटरचेंज करके दोनों के आगे नॉन लगा दिया। बाकी हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे स्टेटमेंट में, मतलब जो आपकी क्वालिटी है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, ऑल है और ये आपका नो है वो एज इट इज रहेगा। होप दिस इज क्लियर एवरीवन, जल्दी से बताना। क्वालिटी क्या होती है, मैं बार बार क्वालिटी चेंज करने की बात बोल रही हूँ, तो क्वालिटी मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे। आई होप ये तीनों ऑपरेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए, आपने कॉपी में लिख लिया होगा। अब हमारा आता है रूल, एक मिनट, अब आता है हमारा रूल। सो आपको मालूम है आपके पास 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होती है, ए ई आई एंड ओ। ठीक है, ये भी आपको कॉपी में बनाना है, लेकिन पहले समझ लो और फिर आप बना लेना। सो यहां पर आता है, पहला कॉन्वर्स है, राइट, दूसरा ऑपरेशन ऑब्वर्स है, और तीसरा हमने अभी पढ़ा कॉन्ट्रा। अब इक्विवेलेंट कौन सी होती है, ए वाली स्टेटमेंट का कॉन्वर्ट करते हो तो वो इक्विवेलेंट नहीं होता है, ए वाले का ऑब्वर्स और ए वाले का कॉन्ट्रा इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब इसको मैं याद करना आपको पहले सिंपली सिखा दे रही हूँ, फिर समझा दूंगी। तो देखो इस तरह से, कॉन्वर्स में सिर्फ ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ऑब्वर्स में चारों इक्विवेलेंट होते हैं, और जो कॉन्ट्रा होता है ना, कॉन्वर्स का उल्टा होता है। कॉन्वर्स में जो इक्विवेलेंट नहीं है वो यहाँ इक्विवेलेंट हो जाएगा, जैसे कि ये नहीं था और ये नहीं था, तो ये इक्विवेलेंट, और जो इक्विवेलेंट है अब कॉन्ट्रा पोजीशन के केस में इक्विवेलेंट नहीं होगा। मतलब आप देखो, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट दी होगी तो ऑल वाली स्टेटमेंट में उसका ऑब्वर्स करोगे तो इक्विवेलेंट होगा, या उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करोगे तो वो इक्वल होगा। नो वाले केस में कॉन्वर्स और ऑब्वर्स इक्विवेलेंट होता है, कॉन्ट्रा इक्विवेलेंट नहीं होता। आई के केस में भी सेम, एंड ओ के केस में क्या होगा कि ओ का कॉन्वर्स इक्विवेलेंट नहीं होता, बट ओ का ऑब्वर्स और कॉन्ट्रा इक्विवेलेंट होता है। ये रूल याद कर लोगे, और ये टेबल आपको याद हो गई होगी, बना लो इसको अपने कॉपी में। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ऑल अथीस्ट आर पेसिमिस्ट का इक्विवेलेंट बताओ। तो सबसे पहले रूल याद करो, अभी हमने याद किया ना, ऑल का कॉन्वर्स इक्विवेलेंट नहीं होता है, बट ऑल का ऑब्वर्स होता है और ऑल का कॉन्ट्रा होता है ना। आप इसका ऑब्वर्स देखो दिया है क्या, ऑब्वर्स मतलब क्वालिटी चेंज होगी, ऑल का नो होगा, यहाँ कोई भी नो वाली स्टेटमेंट नहीं है। तो ठीक है, अभी पहले हम कॉन्ट्रा चेक करेंगे। कॉन्ट्रा चेक करो तो कॉन्ट्रा में क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को अपनी अपनी पोजीशन से हटाएंगे, मतलब ऑल पेसिमिस्ट आर अथीस्ट बन जाएगा, और फिर दोनों के आगे नॉन लगा दो, तो ऑल नॉन पेसिमिस्ट आर नॉन अथीस्ट ये बनेगा, है ना। तो ऑल नॉन पेसिमिस्ट नॉन अथीस्ट, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया। ऑब्वर्स किया क्योंकि कॉन्ट्रा किया, क्योंकि देखो ऑब्वर्स नहीं था, ऑब्वर्स होता तो हम ऑब्वर्स भी चेक कर लेते, और हमें पता है कि ऑल वाले केस में सिर्फ ऑब्वर्स और कॉन्ट्रा ही इक्विवेलेंट हो सकता है, इसलिए कॉन्वर्स चेक ही नहीं करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ऑब्वर्स निकालो और लॉजिकली इक्विवेलेंट बताओ इसका, मतलब इस स्टेटमेंट का ऑब्वर्स, क्योंकि इक्विवेलेंट तो ऑब्वर्स सारे के होते हैं, तो बस नो वाले का ऑब्वर्स निकाल दो। तो ठीक है, नो का ऑब्वर्स निकालेंगे, पहले क्वालिटी चेंज कर देंगे, ऑल हो जाएगा, सी एज इट इज रहेगा, आर प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो नॉन रफ, ऑल सी आर नॉन रफ। आंसर इसका भी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो कैट्स आर नॉन फीलाइन। अब यहां ध्यान दो कि ये क्या है, ये आपको किसी ऑपरेशन को लगा के ऑलरेडी दिया जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है। तो ये कौन सी ऑपरेशन हुआ है, देखो प्रेडिकेट के आगे सिर्फ नॉन किस केस में लगता है, ऑब्वर्स के केस में। सो ये ऑब्वर्स है, ठीक है, ये ऑब्वर्स है। इसकी अगर हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल स्टेटमेंट में करेंगे तो हमने क्वालिटी चेंज करी होगी, मतलब ऑल कर लो, ऑल कैट्स आर फीलाइन, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बन गई। तो इसका इक्विवेलेंट बताना है, ऑल कैट्स आर
फीलाइन, ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या करेक्ट होगा, आंसर सी इज राइट। सो ये था आपका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। आई होप आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो हमें जब भी इक्विवेलेंट पूछेगा कि कौन सा इक्विवेलेंट है, आप देखो बेस स्टेटमेंट हमारी कौन सी है। बेस स्टेटमेंट के बाद रूल लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट किस ऑपरेशन में इक्विवेलेंट होती है। रूल मतलब ये, ठीक है। फिर इसका कॉन्वर्स, ऑब्वर्स या कॉन्ट्रा करके आप चेक कर लो। सो दिस वाज इट इन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जामिनेशन में हमको ये पूरे मार्क्स दिला सकता है अगर हमने अच्छे से इसको पढ़ के रिवाइज करके जाएंगे। सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड। दिस इज योर पेपर वन फैकल्टी गुलशन अख्तर। इसी तरह की अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।